अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप फाउंडेशन दी 66 स्कॉलरशिप फाउंडेशन स्कॉलरशिप, जो कि अभी अभी अनाउंस हुई है और जल्द ही आपके साथ हम इसका अप्लाई नाउ का कंप्लीट प्रोसीजर शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं अप्लाई नाउ पे। तो अप्लाई नाउ पे आपने सबसे पहले क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद आपके सामने एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसके अंदर आपसे कंप्लीट डिटेल्स मांगी होंगी, जैसे कि हाउ टू अप्लाई का। सबसे पहले आपको प्रोसीजर बताएंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने कोई चीज़ इनकम्प्लीट छोड़ी है तो रिजेक्ट हो सकती है। प्लीज़ फिल आउट द फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली। फैमिली मीन्स पेरेंट एंड सिबलिंग्स। इट मीन्स कि अगर आप किसी चचा के घर रह रहे हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रह रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, आपने फिर भी अपने पेरेंट्स और सिबलिंग का डाटा इंटर करना है, ठीक है। एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिटेड हेयर में रेंडर यू इनएलिजिबल फॉर फाइनेंशियल एड। अगर किसी किस्म की कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाली तो आप फाइनेंशियल एड से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। फॉर्म कैन बी फिल्ड ऑनलाइन और कैन बी डाउनलोडेड बाय क्लिकिंग दिस लिंक। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करें तो बेहतर है। प्लीज़ इंश्योर दैट द चेक लिस्ट एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन फुली कंपाइल्ड विद गिव रीजंस फॉर नॉन कंपाइलेंस। और अगर यहाँ पे जो एंड पे आपको दिया हुआ है कि आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, तो आपने डॉक्यूमेंट लास्ट में सबमिट कराने हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका प्रॉपर प्रूफ या जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास कि ये डॉक्यूमेंट या ये प्रूफ आपके पास क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, जैसे कि आपका कंप्लीट नेम होगा। सेल फोन आपने देना है, ईमेल एड्रेस, CNIC नंबर। ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आपने मेंशन करनी है। मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं करी कि यूट्यूब की पॉलिसी, अगर आप कोई भी डिटेल इस किस्म की मेंशन कर देते हो तो फिर वो आपको आपकी वीडियो पे अपलोड नहीं करने देते। सो दैट्स वाई। डिटेल्स ऑफ सेल बैंक अकाउंट इफ़ नॉट हेल्थ एंड फादर ऑफ गार्डियंस अकाउंट डिटेल्स। जैसे कि अगर आपके पास इजी पैसा जैस कैश का भी अकाउंट है तो इट्स ओके, आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना डालूँ तो मैं अपना डाल सकती हूँ। और यहाँ पे अपना सेल्फ अकाउंट इफ़ नॉट हेल्ड, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जैसे कि मेरा नाम है, सबसे पहले अपना नेम लिखना है। और सेकंड में जाके आपने अपने जो भी आपका अकाउंट है, जो जिसका अकाउंट है वो लिखना है। जैसे कि इजी पैसा है, जैस कैश है, कोई भी नेम ऑफ द बैंक है तो वो लेकर देना, जैसे इजी पैसा, ठीक है। अलाइड बैंक है तो अलाइड बैंक लिखते हैं, हबीब बैंक है तो हबीब बैंक लिखते हैं। और उसके बाद अपना इजी पैसा का नंबर लिख देना है। तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद अपना रिलीजन बताना है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम। और इसकी प्रायोरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों को सेम प्रायोरिटी दी जाएगी। आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप स्टेप एंड नो, ठीक है। फैमिली डिटेल्स में आपने फादर नेम लिखना है, सेलफोन लिखना है, फादर का नेम ऑफ गार्डियन इफ़ ओनली इफ़ फादर इज़ नॉट अलाइव। गार्डियन उस सूरत में आप लिखेंगे अगर आपके वालिद जो हैं इस दुनिया में नहीं है तो ही लिखना है, अदरवाइज आपने गार्डियन की डिटेल्स नहीं देनी। और फिर उनका सेल फोन देना है। और डिटेल्स ऑफ फैमिली, आप इस जगह को लीव कर सकते हैं। अगर आपके वाले साहब जिंदा हैं तो आप वहाँ पे वाले साहब की जगह पे उनका फादर नेम और सेल फोन लिख के ये जगह लीव कर सकते हैं। उसके बाद अपनी पूरी फैमिली की डिटेल्स लिखनी है, नेम, एज, रिलेशनशिप, एजुकेशन फीस और जॉब एंड इनकम। जैसे नेम सबसे पहले आपने मेंशन करना है कि फादर का नेम क्या है, उनकी एज कितनी है, उनका रिलेशनशिप क्या है, यहाँ आगे लिखना है फादर, ठीक है। यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि वो आपके फादर हैं। और एजुकेशन या फीस कितनी है, वो अगर नहीं है तो ज़ीरो कर दें। जॉब है, इनकम है तो उनकी वो यहाँ पे जॉब और इनकम की जगह पे आप लिखेंगे कि जितनी भी इनकम है, 1 लाख है, 56,000 है या समथिंग 80,000 है, 5 लाख है या 10 लाख है, जितनी भी है, ठीक है। उसके बाद अपने मदर का नेम लिखना है। उसके बाद उनकी एज या उनका रिलेशनशिप यहाँ पे लिखना है। मदर, एजुकेशन फीस उनकी भी ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो मेंशन कर देना है। और यहाँ पे जॉब और इनकम अगर उनकी वो भी नहीं है तो यहाँ पे भी ज़ीरो मेंशन कर देना है। उसके बाद अपने सिबलिंग्स के लिखना है। और वहाँ पे अगर इनके एजुकेशन में फ़ीस पे कितना पैसा जा रहा है, यानी 50,000 जा रहा है पर मंथ, तो आपने 50,000 मेंशन करके, और जॉब इनकम नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो मेंशन कर देना है। ये है उसके हिसाब से कि जिनकी इनकम है उसका ये वाला पेज फिल करना है, जिनकी एजुकेशन फ़ीस का इशू फीस है उनका ये वाला मेंशन करना है। उसके बाद टोटल फैमिली इनकम पर मंथ, जितने भी आपके घर में जितने भी लोग कमा रहे हैं उनका टोटल मंथली इनकम कितना बनता है पर मंथ का। टोटल मंथली एक्सपेंसेस पर मंथ, यानी बिजली का बिल, गैस का बिल, खाने पे कितना जा रहा है और घर का किराया कितना जा रहा है। ईच एंड एवरीथिंग, आपने किसी चीज़ को मिस नहीं करना, आपने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन करनी है। होम डिटेल्स में आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है, वेरीफाइबल हो, ठीक है। अगर वो कुछ भेजना चाहे वहाँ पे तो आपको रिसीव भी हो। प्रेजेंट एड्रेस वेरीफाइल, आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस भी देना। अगर दोनों सेम है तो दोनों को एक बार सेम सेम लिखते हैं। ऑनरशिप स्टेटस ऑफ प्रेजेंट एड्रेस,
फैमिली ओन्ड या रेंटेड, आप किराए पे रह रहे हैं या फिर आपका अपना घर है तो फैमिली ओन कर दें, अगर रेंटेड किराए पे रह रहे हैं तो रेंटेड कर दें। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी की बिल की डिटेल्स आपने मेंशन करनी है, यानी कि कितना बिल आया और गैस का कितना बिल, फ़ोन का कितना बिल, और रेफरेंस नंबर भी आप मेंशन करना चाहें तो रेफरेंस नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। मैट्रिक में कितने मार्क्स आए थे आपके और टोटल मार्क्स कितने थे, यानी टोटल मार्क्स 1100 थे तो आए उसमें से कितने थे 1000 समथिंग, जितने भी आए आपने वो मेंशन कर देना है। इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स आए थे वो आपने मेंशन करने हैं, वो भी 1100, अगर आप फेडरल बोर्ड से तो 1100, अगर किसी और बोर्ड से तो उस हिसाब से उनके टोटल मार्क्स मेंशन करने हैं। बीए बीएससी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ के टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन, नेम ऑफ करंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका नेम इंटर करना है। आप फास्ट से पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, कॉमसेट से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी का यहाँ नेम इंटर करना है। व्हाट कोर्सेज आर यू करंटली एनरोल्ड इन, कोर्सेज मीन्स कि आप किन किन कोर्सेज में एनरोल हैं, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आईटी। योर रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है। योर करंट जीपीए, सीजीपीए, करंट सेमेस्टर, टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स, यानी आपका करंट सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, 6th है, 7th है, 8th है, और जो भी आपका करंट सेमेस्टर है, करंट जीपीए और फिर सीजीपीए। आपका करंट जीपीए कितना चल रहा है, अगर 4/4 इस सेमेस्टर में आया, और जो इस बार सीजीपीए आपका चल रहा होगा 3.78 समथिंग, जितना भी चल रहा है वो आपने मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी, जो सबसे टॉप पे बात की गई थी, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, जिनकी चेकलिस्ट आपकी कही गई थी। सीएनआईसी कार्ड्स ऑफ सेल्फ, फादर, मदर और हेड ऑफ फैमिली और गार्डियन, ओनली फादर इज नॉट अलाइव। आपने सीएनआईसी अपने देनी है, वहाँ पे सबमिट करानी है अपनी, अपने वाले साहब की और अपनी वालदा मोहतरमा की, ठीक है। और अगर आपके गार्डियन है, इन केस अगर आपके फादर अलाइव नहीं है तो उनकी करनी है, अगर फादर अलाइव है तो सिर्फ फादर की सीएनआईसी ही आपने फर्दर सबमिट करानी है। इफ फादर इज नॉट अलाइव, अटैच नादर डेथ सर्टिफिकेट, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी आपने मेंशन करना है अगर फादर आपके अलाइव नहीं है। मार्कशीट्स ऑफ मेट्रिकुलेशन, एफएससी एंड बीएससी एग्जामिनेशंस, उनके मार्कशीट्स, कॉपीज ऑफ लास्ट फी रिसिप्ट्स ऑफ सेल्फ एंड सिबलिंग्स वेयर एप्लीकेबल, अपने बहन भाई और अपनी जितनी भी फीस की रसीदें हैं वो संभाल के रखा करें, और कभी कभार इस स्कॉलरशिप से काम आती है, उनकी कॉपीज आपने करवानी है और यहाँ पे सबमिट करानी है। सैलरी सर्टिफिकेट ऑफ फादर इफ़ एम्प्लॉयड, आपका फादर का सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर वो एम्प्लॉयड है, अगर नहीं है समझे कोई और बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई गाड़ी चलाते हैं समझे कोई भी काम कर सकते हैं, वो अपना पर्सनल अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो उसके लिए उनका स्टाम्प पेपर होना लाजमी है। लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, एन अंडरटेकिंग दैट यू आर नॉट रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड काउंटर साइंड बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आपने एक अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट कराना है जिसके अंदर आपने मेंशन किया होगा कि आप कोई भी और स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर रहे, और वो आपके यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के जो एडमिन होंगे या तो हेड होंगे वो आपको साइन करके देंगे वो अंडरटेकिंग फॉर्म। एन अंडरटेकिंग ऑफ सोलम डिक्लेरेशन ऑफ टोटल फैमिली इनकम ड्यूली साइंड एंड अटेस्टेड, आपने जो भी टोटल फैमिली इनकम होगी वो आपने जो अंडरटेकिंग ली होगी कि आपकी इतनी ही है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं है, बल्कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ ये वगैरह, तो वो उसका अपने प्रॉपर साइन करवाने हैं, ठीक है। और वो अटेस्टेड भी होने लाजमी है, अटेस्टेड होने के साथ साथ साइन होना मस्ट है। इन केस ऑफ रेंटेड हाउस, अटैच द रेंटल एग्रीमेंट, हर किराए के घर से पहले एक रेंटल एग्रीमेंट होता है, कितने सालों का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, तो वो आपका लाजमी होना चाहिए, और उसका डॉक्यूमेंट आपकी फ़ोटोकॉपी आपने लाजमी जमा करानी है। डिक्लेरेशन, आई सॉlemnly डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जो कि हो सकते हैं आपके जेपीजी पिक्चर्स फॉर्म में हो, पीडीएफ फॉर्म में हो, पीएनजी या टेक्स्ट या डॉक्स या एन पीपीटी फाइल फॉर्मेट्स आर सपोर्टेड। ये सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं जो आप सपोर्टेड हैं, आप इनमें से किसी भी फाइल फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। ऐड फाइल्स करते हैं, मैं इसमें पीएनजी की जेपीजी की यहाँ पे 2 तस्वीरें अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। सबमिट योर एप्लीकेशन, चूँकि मैंने ऊपर कोई भी डाटा सबमिट नहीं किया हुआ तो मैं सबसे पहले इस डाटा को फिल करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगी। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू, तो आपके पास ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म सबमिटेड हो गया है सक्सेसफुली। और जो जो आपने इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा इंटर कर दी उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो, वन टाइम इंटर करने की थी, और फॉर्म को एक दफ़ा गौर और एहतियात के साथ पढ़िएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।